सर। सर हमारे कॉलेज में ना बहुत अलग अलग क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो सर थोड़े डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी करा देना इस पे। अरे भाई टेंशन काहे ले रहे हो, सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। सर क्योंकि हमारे उसमें कह रहे हैं कि अब मई से ही मिड सेम है, इसीलिए थोड़ा हो रहा अरे भाई मई से है ना, ये कौन सा मंथ है, अप्रैल है ना, ये है। सर अप्रैल है। 22 तारीख हो गई लेकिन अप्रैल में हाँ भी। तो कोई बात नहीं, आज हम कर लेंगे इसका पूरा आधा इंटीग्रेशन, अभी ही रिवाइज कर लेंगे। और हाफ जो बचेंगे उसको हम फिर मतलब अभी 15 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे ना, दो क्लास हम करते हैं दिन ओके में। सर। सर वो शायद यशिका नाम से ज्वाइन होगी, तो एंट्री दे देना। ठीक है, कर दिया मैंने। चलिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले वो समझा जाए। 1 मिनट जस्ट, मैं रिकॉर्डिंग, हाँ कंटिन्यू। इंटीग्रेशन होता क्या है, देखिए। इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने M1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो हम लोग डिफरेंशिएशन पहले से पढ़े हुए हैं। अब उसका इंटीग्रेशन में उल्टा करना है, मतलब क्या है, हम फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं पहले। पहले हम फिजिकल मीनिंग समझ लेंगे डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। सपोज कीजिए ये आपका एक बहुत बड़ा प्लेट है, प्लेट, रोटी या कुछ भी मान लो। और इसका साइज जो है, इसका साइज है कंप्लीटली एक्स। एक्स क्या है, साइज है इसका, याद रहे। अब इसको क्या करो, चाकू से इक्वल इक्वल टुकड़े में काट दिया मैंने, सेम पीस में काट दिया, सभी को छोटे छोटे टुकड़े कर लो। चल, ये आपका एक टुकड़ा जो है ये पूरा है एक्स, इसका जो छोटा टुकड़ा है ना इसको बोलेंगे dx। मतलब क्या है, देखो, छोटा करना, किसी चीज को छोटा करके एनालाइज करना, छोटा छोटा टुकड़ा में इक्वल इक्वल करना, वो होता है डिफरेंशिएशन। समझ गए। ये भी dx है, हर एक टुकड़ा का साइज dx है, ये भी dx ही है, ये भी आपका dx ही है, ये भी dx है। सारे के सारे साइज जो पीस दिख रहा है इसमें सभी dx है। और ये dx सारे को जोड़ेंगे, dx प्लस dx प्लस dx, ये टुकड़े को फिर से साथ में ऐड कर दो, dx प्लस dx, जितना भी टुकड़ा है सारे को ऐड कर दोगे, ये पूरा कंबाइंड होके फिर से बन जाएगा x। समझ में आया या नहीं आया। यस। मीनिंग यही है। चाहे किसी को, ये पूरा हेयर आपका जो सर में है, हेड पे जितना भी हेयर है वो पूरा हेयर एक्स है। और एक हेयर मैं बोलूंगा, एक हेयर कितना है, तो पूरे के रिस्पेक्ट में एक जो है नेग्लिजिबल होता है, एक, वो एक होना, वो दैट इज कॉल्ड डीएक्स। और पूरे हेयर को, सारे को यहाँ पे रखना, दैट इज इंटीग्रेशन। किसी में भी लगा लो, हर एक में यही है इंटीग्रेशन, और यही है मीनिंग, फिजिकल मीनिंग यही होता है। किसी चीज को छोटा करना डिफरेंशिएशन, और बड़ा कर देना इंटीग्रेशन। अब देखो डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, कैसे। ये जो dx है इस सारे को ऐड कर दो, और इसका लिमिट है, मान लो ये लिमिट है 0 से 5, तो इसको 0 से 5 इसको इंटीग्रेशन कर दोगे सारे को ऐड करके, तब ये बन गया x। अगर लिमिट नहीं है तो इसलिए मैंने लिमिट नहीं डाला, बट ऐसे समझो कि इंटीग्रेशन का मतलब है सभी को ऐड कर देना, ये छोटे छोटे को ऐड कर देना। और जहां से बाउंड्री है वो लगा देंगे, बाउंड्री वाला आपको दिखेगा डेफिनिट इंटीग्रेशन में, उसमें लिमिट लगा रहता है, उसका एक वीडियो हमने बना के डाला था यूट्यूब पे। लेकिन हम जो है इतना अभी रखेंगे। अब चलिए इसका
कुछ फॉर्मूले हैं, हमें ज़्यादा फॉर्मूले रट्टा नहीं मारना है। अगर आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हो या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन आपसे ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएंगे। चलिए, तो जैसे हमने बोला था कि इंटीग्रेशन अगर करना है x टू द पावर n का, ये क्या होगा, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, प्लस में एक c ऐड कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ सर। अब n क्या है, ये n का मतलब है 1 2 3 4 -1 -2 एनीथिंग, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो है n। अब एग्जाम में क्वेश्चन सीधा इसके ऊपर नहीं देगा आपको, सीधा आपको इसलिए, हाँ हाँ हेलो सर n की वैल्यू 0 हो सकती है ना? जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर कोई भी जीरो भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे अभी आपको दिखाएंगे, एग्जाम्पल से जब करेंगे तो और आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए हम मान लेते हैं जैसे x का पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो n के बदले देखो यहाँ पे कितना है, n के बदले कितना है 5 है, और हमने x पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला अभी अभी देखा है, होता है x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस में c। n के बदले कितना है 5, इस इक्वेशन में n का वैल्यू रख दो 5, हो जाएगा x का पावर 5 प्लस 1 बाय n प्लस 1 है ना, 5 प्लस 1 प्लस में c कर दो। जब सॉल्व करोगे तो x पावर हो जाएगा 6 अपॉन 6 प्लस में c, ये आपका हो जाएगा आंसर। सिर्फ n का वैल्यू देखना है, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर सर हो? आ गया। यस सर। ये था बेसिक, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। अब देखो एक चीज और मैं बता दूं, फॉर्मूला सेकेंड, मान लो इंटीग्रेशन में रहेगा k इंटू एफ एक्स, इसका करना है dx, k मतलब भी कांस्टेंट है, या c ले लो, आपका मन करे तो c ले लो या k ले लो, हम इसको कांस्टेंट लिया है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स का dx। एफ एक्स मतलब कोई फंक्शन रहेगा, इट में बी इन टर्म ऑफ एक्स, ये x के टर्म में हो सकता है, ये t के टर्म में हो सकता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल कैसे समझा जाए, एग्जांपल यहाँ ले लीजिए 8 x पावर 6 का dx। देखो k के बदले में 8 है मतलब कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, 8 का जो अगर मल्टीप्लाई रहेगा कांस्टेंट, 8 9 10 एनीथिंग, इट में भी एनी नंबर होगा, उसको बाहर कर लेना है। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, अब करना है x पावर 6 का dx। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए ये 8 आ गया बाहर, अब इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है, 8 तो मल्टीप्लाई है, अब इसका इंटीग्रेशन अभी हमने ऐसा किया था ना x पावर 6 का जैसा, सॉरी x पावर 6 कहाँ गया, एक मिनट जस्ट, चलो कोई नहीं, एक मिनट जस्ट, कुछ टेक्निकल इशू है। चलो छोड़ो, फिर से बोल दो, क्या है 8x पावर 6 है ना dx, इसका है। तो हम क्या करेंगे, 8 बाहर ले लेंगे और x का पावर यहाँ 6 कर देंगे और इसका हम कर देंगे dx, ये हो गया 8। और अभी x पावर 6 का इंटीग्रेशन हमने कैसे किया था, ये x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस में c, ऐसा ही कर लो, x का पावर 6 प्लस 1
बाय 6 प्लस 1 और प्लस में कर लो c, ये हो जाएगा 8, x का पावर हो जाएगा 7 डिवाइडेड हो जाएगा 7 प्लस में हो गया c। आपका मन करे कि नहीं नहीं मैं ये ऐसे नहीं लिखूंगा, तो आप 8 देखो मल्टीप्लाई है 7 डिवाइड है, 8/7 x पावर 7 प्लस c लिख लो, ये आपके हो गए फाइनल आंसर। तो इतना समझ में आया या नहीं आया? यहां तक क्लियर? यस सर। चलिए, जब यहां तक क्लियर है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन, अब एग्जाम में इतना सिंपल देके आपको नहीं देगा, ये हम जस्ट समझाने के लिए किए ताकि हम अलग अलग स्टेप पे काम कर सके, तो उस समय आपको कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम में आपको दे देगा कैसे, पहले हम एक एक करेंगे फिर कंबाइंड करके करेंगे, ठीक है? जैसे मान लो एग्जाम में दे देगा आपको, चलो पहले सिंपल ही करते हैं, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए एक एक कर लेंगे फिर असेंबली करके करेंगे बात कंबाइंड। देखो ये रूट एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हमें इसके लिए रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है कि ये रूट एक्स का हमें फार्मूला याद रखना है, नहीं। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 हाइड है, हिडन है, क्लियर? यही होता है ना स्क्वायर रूट का मतलब, हम 289 में पढ़े थे। यस। जब यहाँ पे ये रहता है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, तो रूट एक्स को x का पावर 1/2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर n रहता है, n और रूट में x रहता है तो ये इक्वल होता है x का पावर 1/n। ये फंक्शन हम 8-9 में हम सीखे थे, ये कंसेप्ट 8 या 9 में होगा या 10 में होगा, आप लोग बचपन से हम लोग ये देखते आ रहे हैं। यहाँ पे भाई है 2, यहाँ पे हमने कर दिया 1/2, लेकिन ये प्लस में रहेगा, ये याद रहे, समझ गए? ये हो गया प्लस में 1/2। अब इसका क्या है dx, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? वही x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या करते थे, x का पावर n प्लस 1 डिवाइड कर देते हैं n प्लस 1 और प्लस में ले लेंगे c। समझ में आया? सेम वही लगाओ, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1/2 है, इसमें n का वैल्यू 1/2 कर दूं, x का पावर हो जाएगा 1/2 प्लस में कितना 1 प्लस में 1, सॉरी ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना अभी, चलो ये 1/2 प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में कर दो c करना ही है। ये c क्या है अभी इतना समझना है कि प्लस में c करना है, और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे तो ये c का वैल्यू निकलता है, वो हम सिखाएंगे लिमिट लगा के, समझ गए? बाउंड्री वैल्यू लगाएंगे तो c निकल जाएगा, वो हम देखेंगे बाद में। तब जब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तब ये कितना आएगा, x का पावर हाफ प्लस 1 3/2, इधर भी हो जाएगा 3/2 प्लस में हो गया c। इतना भी आपका आंसर है, फिर भी आपका मन करे कि नहीं इसको और सिंपल करना है मुझे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, 2/3 x का पावर 3/2 प्लस में हो जाएगा c। बोलो कोई दिक्कत इसमें? किसी स्टेप में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा। दिक्कत हो बार बार पूछो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिना सीखे नहीं जाना है, याद रहे ये, ठीक है? ये मैं बार बार बोलता हूं आप लोग। चलिए अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। अब बोलोगे कि ये तो रूट एक्स है, अगर क्वेश्चन में आ गया 1/√x इसका dx, हम इतना फॉर्मूला रट्टा मारने बैठेंगे? नहीं, ना रूट एक्स का याद करना है ना x का याद करना है, समझ गए? रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको, ये देखो इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन 1
1। यहाँ पे नहीं कुछ का मतलब 2, फिर इसको हम x का पावर 1/2 में ब्रेक कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, और इसका करना है dx। समझ गए? अब देखो, एक और फार्मूला आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, 1/x का पावर प्लस में n रहता है, ये ऊपर जाके अगर मन करेगा इन्वर्स लेने का, ऊपर लेने का, ये होता है x का पावर -n। ये भी पढ़े होंगे जब MLP वाला डायमेंशन फार्मूला वगैरह बताए थे, तो उसमें भी यूज होता है ये नीचे प्लस n रहेगा तो ये -n। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है, ऐसा मत सोचना इंटीग्रेशन। ये 8-9 में हम जब शॉर्ट्स करके एक चैप्टर है एंड क्यूब, तब इसमें ये यूज करते थे। तो ये फार्मूला भी आपको यस ध्यान में सर। रखना है। तब जब इसको ध्यान में रखोगे, ये देखो 1/n के बदले क्या है, यहाँ प्लस n के बदले +1/2, इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा x पावर -n के बदले कितना है, n के बदले है -1, ये +1/2 है अभी। तो ऊपर जाके ये जो n है ये -n हो जाएगा, माइनस, और n के बदले कितना है 1/2, ये 1/2 रख दिया मैंने, और dx तो dx कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? किसी लोगों को आपको दिक्कत है तो बोल सकते हैं। गीता, प्रीति, यशिका, यशराज, समझ में आ गया इतना? यस यस सर। सर। यस सर आपका। आगे बढ़े। कोई दिक्कत है क्या किन्हीं को? 1 मिनट 10, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ओके, चलिए अब कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे बताइए इंटीग्रेशन में? x का पावर n वाला फार्मूला लगा दें। ये होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तब वही फार्मूला लगा दो। यहाँ पे n के बदले में क्या हो गया, अब n के बदले में अब -1/2 बन गया। ये हो जाएगा x का पावर -1/2, प्लस में 1 कर लो, क्यों? क्योंकि प्लस में n+1 ही करना है। नीचे भी -1/2 प्लस 1 करना है, क्यों? क्योंकि n+1 ही करना है ना नीचे, यहाँ से फार्मूला से वो कर लिया मैंने, -1/2 प्लस 1, प्लस में c ऐड कर लेना है, तो ये हो गया c। अब चलिए x का पावर हाफ माइनस में +1 करेंगे, ये हो जाएगा x का पावर हाफ। 1 में हाफ गया तो हाफ ही बचेगा ना, इसलिए प्लस हाफ होगा, क्योंकि ये प्लस है बराबर, 1 के सामने प्लस है, और नीचे भी हो जाएगा 1/2। अब प्लस में आपको रख देना है c। अब चलिए इससे भी थोड़ा आगे बढ़ना है, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे और x का पावर हो जाएगा 1/2, प्लस में हो जाएगा c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। होप समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो, अगर ग्रुप में बोलने में दिक्कत है तो आप हमें नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो कि ये क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ग्रुप में, ऐसे तो आपको ग्रुप में कोई टेंशन ही नहीं लेना है, आप लोग यहाँ सीखने आए हो। ये नहीं शर्म करना है कि नहीं समझ में आ गया, लोग क्या बोलेंगे, लोग को जाने दो, आपको समझ में आना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। चलिए ये हमने सिंपल करके बताया। अब आएगा थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं क्वेश्चन का, ठीक है? एग्जाम्पल में चलो इंटीग्रेशन करने आ जाएगा, x का पावर 3 प्लस x का पावर 2, और इसमें होल डिवाइडेड रहेगा, या प्लस में ले लो 1, चलो, और होल डिवाइड कर देंगे √x का। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो देखो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और फिर इंटीग्रेशन करना है, याद रहे। ये √x क्या, इसका मतलब है ये पूरे ऊपर वाले से सभी, मतलब जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट से ये डिवाइड है, यही है ना इसका मीनिंग। चलो पहले डिवाइड कर देंगे हम इसको, कैसे करेंगे?
एक्स क्यू को रूट एक्स से डिवाइड कर दो, प्लस में एक्स स्क्वायर को रूट एक्स से डिवाइड कर दो, प्लस में 1 से रूट एक्स को डिवाइड कर दो। अब ये बन गया ऐसा फंक्शन और इसको करो dx। बोलो ऐसा क्यों किया? तो आप फिर से इसका एलसीएम लेके करोगे, एडिशन कर दोगे तो ऊपर वाला ऐसा ही बन जाएगा। क्लियर? इसका मतलब ही यही है कि ये सारे एलिमेंट में ये डिवाइड है, इसलिए डिवाइड कर दिया। बोलो क्यों? क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो डायरेक्ट सॉल्व कर दे। हमने अभी फार्मूला एक ही बोला है तो उसी का यूज करना है। अभी जब दूसरा बोलेंगे तो उस टाइप का क्वेश्चन देके दिखाएंगे। अब आ जाओ, इसको अब सॉल्व कैसे करें? तो देखो ये हो गया x का पावर 3 और नीचे हमने बोला रूट का मतलब होता है x का पावर 1/2, हमने बोल रखा है ऐसा। प्लस में यहाँ पे x का स्क्वायर ले लो, डिवाइड कर दो x का पावर 1/2 से। अब आ जाओ प्लस में, ये 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1/2 से डिवाइड कर लो और इसको dx कर दो। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? अब देखो एक और चीज आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, x का पावर रहेगा a और इनटू में रहेगा x का पावर b। ये दोनों का आधार सेम है और ऊपर वाला जो है, मान लो इसको गर्दन हम बोलते हैं, आदमी के ऊपर में गर्दन रहता है, कपाल, आधार सेम है तो ये दोनों गर्दन जोड़ देंगे इसका। ठीक है, ये x का पावर हो जाएगा a प्लस b। ये बेस दोनों का सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। किसमें? ये प्रोडक्ट में, x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, तो हो जाएगा x का पावर a प्लस b। इसका बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा। अब ले लो x का पावर a बाय x का पावर रहेगा b, ऐसे केस में हम करेंगे x का पावर a माइनस b। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? बताओ ये फॉर्मूला। यस सर। पढ़ा है। हाँ, तो सेम अब ये फार्मूला को भी हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। ये x का पावर कितना है? x सेम है, सिर्फ ये a b अलग अलग है, देख रहे हो? ये हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 1/2। कोई दिक्कत? अब आ जाओ प्लस में, यहाँ पे x का पावर 2 और नीचे में ये प्लस में है, दिख रहा है? प्लस में है ये सब, इसीलिए ऊपर में ये माइनस हो जाएगा 1/2। और आ जाओ इधर प्लस में, इधर है x का पावर 1/x का पावर प्लस 2। ये ऊपर जाके पिछले क्वेश्चन में किया था, ये हो जाएगा x का पावर माइनस 1/2। अब इसका dx कर लो। अब कैसे करें dx? तो x का पावर ये करोगे सब, 3 में हाफ को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5/2 बचेगा, आई थिंक 5/2 इतना ही बचेगा ना, देख लो। एक हो जाएगा x, यहाँ पर x का पावर बचेगा कितना? 5/2। इसको 3 माइनस 1/2 करना, 3 माइनस 1/2 करोगे तो ये हो जाएगा 5/2। सॉल्व करके देख लेना। और 2 माइनस हाफ करोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 3/2। मतलब एक होगा 5/2, 3/2 प्लस में x पावर माइनस 1/2। चलो ये हो जाएगा x का पावर 5/2 प्लस में x का पावर 3/2 और प्लस में, ये प्लस है या माइनस है? प्लस है, x का पावर माइनस 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन करने का सिंपल मेथड है, क्या? +1। x का पावर वही n वाला फार्मूला लगा दो तो x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 आ जाएगा। समझ में आया? तो आ जाओ अब यहाँ पे, और हम अब करेंगे इसको इंटीग्रेशन। कैसे? ऐसे ले लो, इंटीग्रेशन करना है तो x का पावर कितना है? 5/2
सॉरी 7 फाइव by बाई टू प्लस वन हो जाएगा, सॉरी 5/2 प्लस वन, और यहाँ पर भी 5/2 प्लस वन कर लो। अब इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर इसका करना है, प्लस में इसका करते जाना है, ठीक है। x का पावर यहाँ पे 3/2 प्लस वन बाई 3/2 प्लस वन कर देना है, प्लस में x का पावर कितना है -1/2, -1/2 n का वैल्यू है तो प्लस वन करना है, यहाँ पर भी -1/2 में प्लस वन कर देना है, और प्लस में एक c लगा देना है। अब जब इसको सॉल्व करोगे ये x का पावर कितना हो जाएगा 2 को, ये देखो 5/2 में 1 को प्लस कर लेना साइड में, समझे। तो ये 2.5 प्लस 1 आएगा 3.5, मतलब 7/2 आएगा आई थिंक, है ना। इतना ही आएगा ना यशराज। यस सर यही है। यही आएगा, और ये भी 7/2। आप लोग क्या करना, हमारी तरह जल्दीबाजी यहाँ पे मत करना, साइड में एडिशन कर लेना, ऐसे 5/2 प्लस 1 करना है, जैसे करते थे 2 ऊपर में, यहाँ पे 5 प्लस में 1 2 जा 2 करके ऐसे करके करना है। हम हैं क्या जीवन भर यही किए, तो हम यहीं पे देख के कर देते। अभी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो आप साइड में करके कर सकते हो। अगर आपको ऐसे भी करने आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो साइड में कीजिए। अब आ जाओ यहाँ पे x का पावर ये कितना बचेगा 3/2, 5/2 ये हो जाएगा 5/2, इधर भी नीचे में 5/2 होगा। अब आ जाओ प्लस में, अब x का पावर -12 प्लस 1, x का पावर हो जाएगा 1/+1/2, और इधर आ जाएगा 1/2, प्लस में आ जाएगा c। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब क्या किया जाए, अब देखो ये 2 ऊपर ले लो, 7 नीचे रहेगा, ये हो जाएगा 2/7, x का पावर 7/2 प्लस में सेम, ये 2 नीचे है ना डिवाइड में, ये 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे ही रह जाएगा, x का पावर 5/2, और आ जाओ प्लस में x, अब ये ऊपर में 2 आ जाएगा, नीचे 1 बचा, तो x का पावर 1/2 प्लस में c। हो गया करना, इतना ही आंसर है। आपका मन करे इस 1/2 को आप रूट में भी लिख सकते हो, क्योंकि x का पावर कितना है 1/2, इसको रूट x भी लिख सकते हो, बट आंसर में इतना से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक था हमारा कौन सा पॉलिनोमियल का। अब हम देखेंगे 2 और फॉर्मूले, उसके ऊपर फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो आपके सामने है e⁻x का इंटीग्रेशन, तो e⁻x का d/dx मतलब डिफ्रेंसिएशन जब किए थे तो उस समय आपने पढ़ा होगा इसका e⁻x होता है। तो भाई e⁻x का डिफ्रेंसिएशन ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, वही आ गया e⁻x। डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूला याद रहेगा, उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x आ जाएगा। समझ गए। सर प्लस में कांस्टेंट c भी रहेगा ना। हाँ वो c ऐड कर देंगे, सॉरी c ऐड कर लेना है, c हमेशा ऐड होगा, वो छूटने वाला नहीं है। अब चलो, अब इसी में बोलोगे कि e⁻ax रहेगा, तब कैसे करेंगे, तब इसका होगा, देखो डिफ्रेंसिएशन में e⁻ax था, इसका d/dx करते थे, ये a मल्टीप्लाई होता था, याद है, और e⁻ax रहता था। सर इधर e क्या कांस्टेंट है या फिर क्या कहते हैं? अरे भाई एक्सपोनेंशियल है, ई का वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू होता है, ओके सर 2.16 ऐसा समथिंग होता है, जो कि निगेटिव कभी नहीं होगा। ई का पावर माइनस, मतलब निगेटिव डाल के अगर आप करोगे इसको सॉल्व, तो कैलकुलेटर आपको एरर दिखाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव नहीं होता। इसका ग्राफ जब देखोगे ना e⁻x का, तो ऐसा चलता है, ऐसा, समझ गए। यस सर। और log x का ऐसा, ऐसे मतलब ग्राफ चलते हैं, इसको ग्राफ से क्लियर हो जाएगा आपको। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों जो है आपस में क्या है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों आपस में क्या है, दोनों रिवर्स होते हैं।
ग्राफ का आपको अभी आइडिया नहीं है, इसलिए ग्राफ को हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम देखेंगे बाद में एक स्पेशल क्लास में, ग्राफ से भी सॉल्व करने दिखा देंगे। देखो इसमें ए मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन में, लेकिन बात इंटीग्रेशन का करेंगे तो e टू द पावर ax रहेगा और यहाँ पे a डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? और a क्या है? a भी आपका कांस्टेंट है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा है। अब आपको बता दूं एग्जांपल में, e टू द पावर रहेगा 5x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस में c। समझ में आया? डिफरेंशिएशन का सीधा उल्टा होता है, यहाँ ये मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। सेम ऐसा ही देख लो, e टू द पावर 6x dx, e टू द पावर 6x बाय 6 प्लस c कर। समझ गए? अब आ जाओ, अब एक क्वेश्चन रहेगा, e टू द पावर log x स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं रहता है ना, तो इसका मतलब e छिपा रहता है log के केस में, ये याद रखना। समझ गए? अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, अब एक फार्मूला और आपको ध्यान में रखना है, ये log का है केस, e टू द पावर log x का पावर n रहेगा, बेस में e रहेगा, ये दोनों गायब हो जाएगा। समझ गए? ये दोनों खत्म हो जाएगा और इक्वल टू x का पावर ओनली n बचेगा। समझे? ये फार्मूला मैंने साइड में लिख दिया, आप देख लेना। आ जाओ, अब e टू द पावर log x बेस e x स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे? ये दोनों तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x स्क्वायर का dx। आर.डी. शर्मा के बुक में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख के कर लेना इस टाइप का क्वेश्चन। ये हो जाएगा फिर x का पावर q बाई 3 प्लस c, हो गया है। समझ गए? कभी कभी इसको ऐसा भी लिख, क्वेश्चन आप ही दे। कभी कभी e का पावर n log x बेस e भी रहता है। समझ गए? ये n मल्टीप्लाई है ना, इसका मतलब है कि x का पावर में भी आ जाता है ये e टू द पावर log x बेस e। तो इसको क्या करेंगे, e टू द पावर जैसे है log x पावर n कर देना। अब ये e टू द पावर log x बेस e ये गायब हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा? x का पावर n बच जाएगा। तब इसे केस में x पावर n का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, जो कि हम अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करेंगे, हमारा नंबर है, उस पर मैसेज व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, और हम फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।